रात के 2 बज रहे थे। दिल्ली के एक सरकारी अस्पताल के बाहर लोग लाइन में खड़े थे, लेकिन इस बार लाइन दवाइयों के लिए नहीं थी। लोग सिलेंडर पकड़कर खड़े थे, ऑक्सीजन के नहीं, किचन गैस के भी नहीं, बल्कि उस गैस के लिए जो अचानक पूरे देश में गायब होने लगी थी। सवाल उठ रहा था, क्या भारत 2026 में एक नई तरह की महामारी का सामना कर रहा था? एक ऐसी महामारी जिसमें वायरस नहीं, बल्कि गैस की कमी लोगों की सांसें रोक रही थी। और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह सिर्फ बाजार की समस्या थी या इसके पीछे छुपा था एक बड़ा ऊर्जा संकट जिसकी चेतावनी सालों पहले मिल चुकी थी? यही है उस कहानी की शुरुआत जिसे कई लोग अब गैस पैंडेमिक कहने लगे हैं। 2020 के बाद दुनिया तेजी से बदल रही थी। ऊर्जा की भूख बढ़ रही थी, कोयले से गैस की ओर शिफ्ट हो रही अर्थव्यवस्थाएं और क्लीन एनर्जी की दौड़। भारत भी उसी रास्ते पर था। सरकार ने लक्ष्य रखा था, भारत की ऊर्जा खपत में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी बढ़ाई जाए। उद्योग, बिजली, परिवहन, शहरों के किचन सब धीरे धीरे गैस पर निर्भर होने लगे। लेकिन एक सच्चाई हमेशा मौजूद रही, भारत की गैस का बड़ा हिस्सा इंपोर्ट पर निर्भर था, खासकर एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और एलपीजी का मतलब था वैश्विक बाजार, जहां कीमतें भावनाओं से नहीं, भू राजनीति से तय होती हैं। 2024 और 2025 के दौरान दुनिया में कई घटनाएं एक साथ हो रही थी। यूरोप अभी भी ऊर्जा झटकों से उभर रहा था, मध्य पूर्व में तनाव बढ़ रहा था, एशिया में गैस की मांग रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच रही थी। और उसी दौरान एक और चीज हो रही थी, गैस सप्लाई के लंबे कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहे थे। कई भारतीय कंपनियों को नई डील्स करनी थी, लेकिन समस्या यह थी कि अब बाजार बदल चुका था। एलपीजी की कीमतें अचानक बढ़ने लगीं। कुछ महीनों में कई शिपमेंट रद्द होने लगे। पहले यह खबर सिर्फ ऊर्जा मंत्रालय की फाइलों में थी, फिर धीरे धीरे ये उद्योगों तक पहुंची। गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के इंडस्ट्रियल जोन में कारखाने गैस पर चलते थे। फर्टिलाइजर प्लांट्स, सेरेमिक इंडस्ट्री, स्टील प्रोसेसिंग यूनिट्स, सीएनजी ट्रांसपोर्ट सिस्टम। और अचानक उन्हें नोटिस मिलने लगे, गैस एलोकेशन रिड्यूस्ड। पहले 10% कटौती हुई, फिर 25%, फिर कुछ जगहों पर सप्लाई आधी कर दी गई। शुरुआत में किसी ने इसे संकट नहीं समझा। भारत ने पहले भी ऊर्जा संकट देखे थे, लेकिन 2026 की शुरुआत में कुछ अलग होने लगा। जनवरी 2026, दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद और लखनऊ में सीएनजी स्टेशन पर लंबी लाइनें लगने लगीं। टैक्सी ड्राइवर रात भर खड़े रहते, कई जगहों पर गैस खत्म हो जाती। लोग कहने लगे, ये 2021 वाली ऑक्सीजन की याद दिला रहा है। लेकिन सरकार की शुरुआती प्रतिक्रिया अलग थी। आधिकारिक बयान आया, स्थिति नियंत्रण में है, अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में उतार चढ़ाव का असर है। लेकिन अंदर की कहानी थोड़ी अलग थी। ऊर्जा विशेषज्ञों के मुताबिक भारत को आने वाले महीनों में गैस की बड़ी कमी का अंदेशा था। फरवरी 2026 सबसे पहले असर पड़ा छोटे उद्योगों पर। गुजरात के मोरबी में सेरेमिक इंडस्ट्री, जहां हजारों भट्टियां गैस से चलती थीं। कुछ फैक्ट्री मालिकों ने मशीनें बंद कर दी। एक मालिक ने कहा, हमारे पास ऑर्डर है, मजदूर हैं, लेकिन गैस नहीं है। यह सिर्फ आर्थिक संकट नहीं था, यह रोजगार का संकट बन रहा था। फिर एक और झटका लगा, फर्टिलाइजर प्लांट्स। भारत की खेती इन प्लांट्स पर निर्भर है और ये प्लांट्स गैस से चलते हैं। जब गैस कम हुई तो उत्पादन प्रभावित होने लगा। इसका मतलब था खाद की सप्लाई पर असर, और भारत में खाद की कमी सीधा असर डालती है किसानों की फसल पर। अब संकट सिर्फ शहरों का नहीं था, यह धीरे धीरे गांवों तक पहुंच रहा था। लेकिन असली टर्निंग पॉइंट आया मार्च 2026 में। एक रिपोर्ट सामने आई जिसमें बताया गया कि कई एलपीजी कार्गो जो भारत आने वाले थे, वे रास्ते में दूसरे देशों ने खरीद लिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने ज्यादा कीमत दी। वैश्विक बाजार में इसे कहते हैं कार्गो डाइवर्जन। और यही वो क्षण था जब लोगों ने पहली बार महसूस किया, भारत एक प्रतिस्पर्धा में है, सिर्फ पैसे की नहीं, ऊर्जा की। इसी दौरान सोशल मीडिया पर एक नया शब्द ट्रेंड करने लगा, गैस पैंडेमिक। कुछ लोगों को यह अतिशयोक्ति लगी, लेकिन कई विशेषज्ञों ने कहा यह शब्द पूरी तरह गलत भी नहीं है, क्योंकि महामारी की तरह ही यह संकट भी फैल रहा था। पहले उद्योग, फिर ट्रांसपोर्ट, फिर शहरों की घरेलू गैस और कुछ जगहों पर अस्पतालों की ऊर्जा सप्लाई तक। अप्रैल 2026 देश के कई शहरों में एलपीजी, पाइप्ड पेट्रोलियम गैस की सप्लाई सीमित कर दी गई। लोगों को मैसेज आने लगे, आज गैस सप्लाई कम रहेगी।
कुछ अपार्टमेंट्स में लोगों को खाना बनाने में दिक्कत होने लगी। एक बुजुर्ग महिला ने कहा, हमने कभी सोचा भी नहीं था कि गैस भी राशन की तरह मिल सकती है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। असल सवाल अब उठ रहा था, क्या यह संकट अचानक आया या इसकी चेतावनी पहले से थी? पिछले कई सालों से ऊर्जा विशेषज्ञ एक बात कह रहे थे, भारत की गैस रणनीति अभी भी कमजोर है। देश की अपनी गैस उत्पादन सीमित है, इंपोर्ट बढ़ रहा है, लेकिन लंबी अवधि के सुरक्षित कॉन्ट्रैक्ट काफी नहीं है। और जब वैश्विक संकट आता है तो सबसे ज्यादा असर उन देशों पर पड़ता है जो बाजार पर निर्भर होते हैं, यानी भारत। मई 2026 सरकार ने आपात बैठक बुलाई। ऊर्जा मंत्रालय, पेट्रोलियम कंपनियां, गैस आयातक और नीति विशेषज्ञ। विचार हुआ, किस सेक्टर को गैस मिलेगी और किसे कम मिलेगी। यह आसान फैसला नहीं था। अगर उद्योग को दें तो अर्थव्यवस्था चलेगी, अगर घरेलू उपयोग को दें तो जनता नाराज नहीं होगी, अगर फर्टिलाइजर को दें तो खेती सुरक्षित रहेगी। यह वही क्षण था जहां ऊर्जा नीति राजनीतिक निर्णय बन गई। इसी दौरान एक और खबर आई, भारत नए एलपीजी सप्लायर ढूंढ रहा था। अफ्रीका, मध्य पूर्व, अमेरिका, तेजी से डील्स हो रही थीं, लेकिन समस्या थी एलपीजी इंफ्रास्ट्रक्चर। हर पोर्ट तुरंत गैस रिसीव नहीं कर सकता, हर पाइपलाइन हर शहर तक नहीं जाती। और यही सामने आया भारत की ऊर्जा प्रणाली का एक सच, सप्लाई सिर्फ खरीदने से नहीं आती है, उसे पहुंचाना भी पड़ता है। जून 2026 स्थिति थोड़ी और गंभीर हो गई। कुछ सीएनजी बस रूट कम कर दिए गए, कई ट्रक डीजल पर वापस गए, जिसका मतलब था प्रदूषण बढ़ना। यह विडंबना थी, भारत गैस पर इसलिए जा रहा था ताकि प्रदूषण कम हो, लेकिन अब गैस की कमी ने उसे पीछे धकेल दिया। और इसी दौरान एक चौंकाने वाली चीज सामने आई। ऊर्जा विश्लेषकों ने कहा, भारत में गैस स्टोरेज क्षमता बहुत कम है। कई देश महीनों का गैस स्टॉक रखते हैं, लेकिन भारत में यह क्षमता सीमित है। यानी अगर सप्लाई रुक जाए तो असर तुरंत दिखता है। और यही 2026 में हुआ। लेकिन धीरे धीरे स्थिति बदलने लगी। जुलाई 2026 में कुछ नई एलपीजी शिपमेंट भारत पहुंची। कीमतें थोड़ी स्थिर हुईं, सप्लाई बढ़ने लगी, लाइनें कम हुईं। लेकिन जो सवाल उठे थे वे अभी भी बाकी थे। क्या भारत को ऊर्जा सुरक्षा पर नया मॉडल बनाना होगा? क्या घरेलू गैस उत्पादन बढ़ाना जरूरी है? क्या नवीकरणीय ऊर्जा इस संकट का असली समाधान है? या दुनिया में ऊर्जा की नई भू राजनीति अभी और संकट लाने वाली है? 2026 की गैस पैंडेमिक ने भारत को एक चीज सिखाई, कभी कभी संकट अचानक नहीं आते, वे धीरे धीरे बनते हैं, फाइलों में, रिपोर्टों में, चेतावनियों में। और जब वे सामने आते हैं तो लोग कहते हैं, ये कैसे हो गया? आज भी भारत अपनी ऊर्जा रणनीति बदल रहा है। नई पाइपलाइनें बन रही हैं, नए गैस फील्ड खोजे जा रहे हैं, एलपीजी टर्मिनल बढ़ रहे हैं। लेकिन 2026 की वो गर्मी जब लोग गैस के लिए लाइन में खड़े थे, वो एक याद बन चुकी है, एक चेतावनी कि भविष्य की लड़ाई सिर्फ जमीन की नहीं होगी, ऊर्जा की भी होगी, और कभी कभी सांस की भी। अगर आपको ऐसी सच पर आधारित गहरी डॉक्यूमेंट्री कहानियां पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली कहानी शायद उस संकट की होगी जो अभी बन रहा है और दुनिया को अभी पता भी नहीं।